पाकिस्तान क्रिकेट टीम की आन बान और शान एटलीस्ट उनके फैंस के नज़दीक बाबर आजम, वो भी भाई आजकल लगे हुए हैं नेट्स में धड़ाधड़ प्रैक्टिस करने। ये अलग बात है कि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन वो लगे हुए हैं भाईजान बैट से टोक टाक कर देश इधर शॉट कवर ड्राइव फलाना टिमकाना। उनको वो थ्रोर होता है उससे अगला फेंके जा रहा है तेज़ तेज़ गेंदें। असल में मेरा ना ये जो प्रैक्टिस सेशंस होती है ना ऐसे, इनके ऊपर ना बड़ा एक सिंपल सा क्वेश्चन है यार, बॉलर्स क्यों नहीं होते यहाँ पर? थ्रोर क्या अब मेरे हिसाब में आप क्या एक अगर आप फास्ट बॉलर को खेल रहे हैं नेट्स के अंदर तो वो आपको इन कटर मारेगा, आउट कटर मारेगा, ठीक है, यॉर्कर मारेगा, कोई डिफरेंट किस्म की वेरिएशंस आपको फेंकेगा। वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होता है उनके अगेंस्ट बैटिंग प्रैक्टिस करना, या एक थ्रोअर के जिसका पता है वो बस तेज़ तेज़ ही आएगी और कुछ भी नहीं है। वो जो लेट सपोज मार्क वुड अगर आपको 150 प्लस की किलोमीटर की गेंद से बॉल करवा रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि वो सीधे सीधे आपको तेज़ गेंद फेंकता रहेगा। वो 100 किस्म की वेरिएशंस करेगा। वो वेरिएशंस आप उसकी कैसे किल डाउन करेंगे? फिर स्पिनर्स के ऊपर आ जाएं, नेट्स में आपने स्पिनर्स को फेस किया हो तो आपके लिए ज़रा इजी रह जाता है। तो मेरे नज़दीक ये थ्रोइंग से ज़्यादा जो है ना यार, ये इधर होनी चाहिए, बॉलर्स को लेकर प्रैक्टिस होनी चाहिए, बाकी इनकी अपनी मर्जी है। अब बाबर आजम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी तो कर रहे हैं, बाबर आजम की रीसेंट फॉर्म भी है। पहले बाबर आजम की ना चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड बात करते हैं। बाबर आजम 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का पार्ट थे। 5 उन्होंने इनिंग्स खेली हैं, कोई 130 प्लस उनके रन्स हैं, 44 के अराउंड उनकी बैटिंग एवरेज है, 44 प्लस समथिंग। और बाबर आजम ने पहले मैच में इंडिया के अगेंस्ट 8 रन्स किए थे, फिर उसके बाद 31 रन्स किए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नॉट आउट रहे, 10 रन्स किए, श्रीलंका के अगेंस्ट 38 किए, इंग्लैंड के अगेंस्ट नॉट आउट रहे, वो जो सेमीफाइनल था। फिर उसके बाद फाइनल में उन्होंने ओवल में 46 रन्स की इनिंग्स खेली थी बाबर आजम ने, और चार एक मेरा ख्याल है कुछ 4 एक चौके लगाए थे उस इनिंग्स में, कुछ इस तरह था। और बाबर आजम का ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट था वो भी कुछ 70-75 है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। तो एक डिसेंट सी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की थी बाबर आजम की। ये अब वो दूसरी अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने लगे हैं अपने कैरियर की। और इस टाइम बाबर आजम की ओडीआई क्रिकेट में फॉर्म जो है वो आप उसे कह सकते हैं कि ठीक है। जैसे जोहानिसबर्ग में उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 50 की, फिर केप टाउन में 50 की थी, पाल में वो नहीं चले, 23 रन ही किए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने थोड़े बहुत रन्स किए थे क्योंकि खैर तब तो उनकी फॉर्म भी दाबड़दूस चल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया और जिसे कहते हैं साउथ अफ्रीका, इन 2 सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं देखूं तो बाबर आजम की बैटिंग इंप्रूव ही हुई है। अब देखना ही है कि ये जो ट्राई नेशन सीरीज़ होगी बाबर आजम इसमें कैसे बैटिंग करते हैं। ये सीरीज़ बाबर आजम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे वो अपनी फॉर्म शॉर्म गेन कर सकती है। अभी प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बाबर आजम जो है ना, पेसर्स तो चलो ठीक है, लेकिन बाबर आजम से स्पिन भी पिक नहीं हो रही। और वो ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में तो आपने साफ देख लिया होगा कि बाबर आजम से ना वो स्पिन नहीं कैलकुलेट हो पा रही। वो मैंने देखा है जैसे मोती के अगेंस्ट वो स्पिन के लिए जाते थे तो गेंद सीधा आ रहा होता था, वो बाबर आजम को चेक नहीं हुआ। फिर जो गेंद स्पिन हुई है बाबर आजम उस स्पिन को भी काउंटर नहीं कर सके। तो स्पिनर्स के अगेंस्ट इस टाइम बाबर आजम थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो मैं ये सारा कॉन्टेक्स्ट देखता हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ये लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने ये जो एक फुल टाइम मिस्ट्री स्पिनर और 2 पार्ट टाइम स्पिनर्स खुशदिल शाह और अपना आगा सलमान रखे हैं, ये ठीक है, ये समझ में आते हैं, इनका हिसाब किताब ठीक है, ये कर लेंगे, इतनी स्पिन विकेटें बनाएंगे भी नहीं, एटलीस्ट अपने मैचेस में तो नहीं बनाने वाले, वरना फंसने का चांस है। तो बाबर आजम इज़ द की फैक्टर भाई। बाबर आजम आपका की फैक्टर है आपकी बैटिंग में, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यही हैं कि बाबर आजम ही ओपन करेंगे फ़खर जमान के साथ। वसीम अकरम ने भी बाबर आजम के लिए ही बाउच किया है कि फ़खर जमान के साथ बाबर आजम को ओपनिंग कराई जाए। और बाबर आजम इन रीसेंट टाइम्स ऑलमोस्ट एज एन ओपनर ही खेलते रहे हैं। बेशक 1 डाउन आ रहे थे वो, लेकिन वो ओपनर ही आ रहे थे क्योंकि ओपनर्स में से एक आधा जल्दी निबट जाता था तो बाबर आजम क्रीज पे ही होते थे। हाँ, कभी पहले, कभी दूसरे, कभी तीसरे, कभी चौथे। लास्ट उनका जो सबसे लेट क्रीज के ऊपर आना हुआ है वो 10वां ओवर था बस। बाकी इससे पहले बाबर आजम ने बेड़ हैं बारियाँ। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल में ओपन कर लेना चाहिए। अगर वसीम अकरम भी कह रहे हैं, काफ़ी और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं, जो मतलब
एक राय रखती है, रीज़नेबल लोग हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को ही ट्राई कर लें बजाय इसके कि आप एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि बीच में रिजवान का भी नाम आ रहा था, तैयब ताहिर का भी, कामरान गुलाम तक का नाम लिया जा रहा है कि हो सकता है उससे ओपन करा लें। मेरा ख्याल है ये एक्सपेरिमेंट रहने दें। एक बंदा ऑलरेडी आपका ओपनर मौजूद है फ़खर जमान, साथ में उसके एक जिसे कहते हैं सटल किस्म का प्लेयर, वो बाबर आजम ठीक है। फ़खर जमान मार धाड़ करके चांस लेकर देख ले वो कितना लेकर जाता है। बाबर आजम दूसरे एंड से ना विकेट रोक कर तो सिंगल डबल ऑड बाउंड्रीज इस तरह खेलता रहे, तो मेरे ख्याल में तो मोर देन इनफ है। बाकी आगे बाबर आजम को करना है और बाबर आजम को करना पड़ेगा, सिंपल इज़ दैट, क्योंकि दुनिया सिर्फ सोशल मीडिया के गिर्द रिवॉल्व नहीं करती, वो जो ग्राउंड में चल रहा होता है उसको बहुत लोग देख रहे होते हैं। सो बेस्ट विशेज़ फॉर बाबर आजम। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।